हज़रत जलालुद्दीन रूमी के 40 अक़वाले ज़र्रीन, जिनको उर्फ़ आम में मौलाना रूम कहते हैं, मौलाए रूम, उनका नामे नामी इसमें गिरामी जलालुद्दीन है। हज़रत जलालुद्दीन उर्फ़ मौलाना रूम के 40 अक़वाले ज़र्रीन। नंबर 1, इंसान अपने अंदर छुपी हुई नफसानी ख्वाहिश की वजह से बुरे लोगों से मग़लूब हो जाता है। हज़रत सूफ़ी रूमी फरमाते हैं, नंबर 2, जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, उन्हें गौर से सुनो। हज़रत सूफ़ी रूमी फरमाते हैं, नंबर 3, जब आपको परों के साथ पैदा किया गया है तो फिर सारी ज़िंदगी रेंगने को क्यों तरजीह देते हो। हज़रत सूफ़ी रूमी फरमाते हैं, नंबर 4, दानाई का ताल्लुक़ बालों की सफ़ेदी से नहीं है, अक्ल और तजर्बे से है। दिल स्याह हो तो दाढ़ी के सफ़ेद बालों की क्या वक़ात। तो दानाई का ताल्लुक़ जो है बालों की सफ़ेदी से नहीं है, अक्ल और तजर्बे से है। बुज़ुर्गी बअक़लस्त ना की बसाल, फ़ारसी ज़बान का ये मक़ूला बड़ा मशहूर है। बुज़ुर्गी बअक़लस्त ना की बसाल, यानी बुज़ुर्गी जो है वो अक्ल से है, उम्र से नहीं है। अगर दिल सियाह है तो ये सफ़ेद बालों की क्या वक़ात, क्या अहमियत। होना तो ये चाहिए कि दिल हमारा सफ़ेद होना चाहिए, दिल जो है पाकीज़ा होना चाहिए, साफ़ व शफ़ाफ़ होना चाहिए। बाल काले हों मगर दिल में जो है उजाला हो, दिल में रोशनी हो, जुल्मत व तारीकी जो है वो दिल से दूर हो जाए। हज़रत सूफ़ी रूमी फरमाते हैं, नंबर 5, अक्ल कब्र से आगे नहीं देख सकती, कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है। हज़रत सूफ़ी रूमी फरमा रहे हैं, अक्ल कब्र से आगे नहीं देख सकती, कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है। और इश्क एक जस्त में, एक छलांग में ज़मानो मकान वाली कायनात से आगे निकल जाता है। इश्क जो है एक ही जस्त में, एक ही छलांग में ज़मानो मकान वाली कायनात से आगे निकल जाता है। पता ये चला कि इश्क जो है बहुत पावरफुल चीज़ है। जैसे कोई एक जंगल हो और अगर किसी से कहा जाए कि ये जंगल में जितने पेड़ हैं, जितने दरख्त हैं, जितनी लकड़ियां हैं, एक भी नहीं रहने चाहिए, तो अब वो आदमी क्या किया, कुल्हाड़ा लिया और एक तरफ से काटना शुरू किया। एक पेड़ को काटा, फिर दूसरे को काटा, फिर तीसरे को काटा, चौथे को काटा, पांचवें को काटा। इस तरीके से तरतीबवार वो एक लाइन से काटते हुए जा रहा है। तो अब बताइए, वो कुल्हाड़े से और आरी से काटता रहेगा तो जंगल में न जाने कितने पेड़ हैं, तो उसको ख़त्म करने में न जाने कितना अरसा लग जाएगा, कितनी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। मगर वहीं एक दिलजला आशिक पहुंचा और उससे कहा गया कि भाई ये जंगल में लकड़ियां नहीं दिखनी चाहिए। उसने माचिस लगाया और एक तरफ से आग लगा दी, सब ख़त्म। तो ये तो खैर मैंने एक दुनियावी एतबार से मिसाल दे दिया है। और यहाँ जो इश्क की बात हो रही है, हज़रत मौलाए रूम जो यहाँ इश्क की बात कर रहे हैं, वो इश्क मजाजी की बात नहीं कर रहे हैं, इश्क हकीकी की बात कर रहे हैं। और इश्क हकीकी जो है वो मालिक हकीकी से होना चाहिए, अपने पालनहार से होना चाहिए, अपने परवरदिगार से होना चाहिए, अपने माबूद हकीकी से होना चाहिए। तो मालिक हकीकी, माबूद हकीकी से जो इश्क है वही इश्क हकीकी है। और इश्क पर एक बात याद आई कि गालिब ने कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मतलब ये कि गालिब ये बताना चाह रहे हैं कि अब हम काम के नहीं रहे, जब थे तब थे। अब इश्क की वजह से हम काम के नहीं रहे, नाकाम हो गए, फेल हो गए। मगर वहीं एक दुर्वेश कामिल, एक वली कामिल, सूफ़ी बुजुर्ग, जानशीन अमीर मिल्लत अमीरुल औलिया सरकार सैयदना अख्तर हुसैन फ़कीर अशरफ़ी सूफ़ी गुल अशरफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छौछवी इरशाद फरमाते हैं, इश्क ने ऐ गुल मुजाहिद कर दिया, इश्क ने ऐ गुल मुजाहिद कर दिया, क्यों नहीं हम आदमी हैं काम के। देखिए बात वही है, लेकिन दोनों में कितना फ़र्क हो गया। गालिब ने कहा इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, मतलब अब काम के नहीं रह गए, अब हम निकम्मा हो गए। मगर एक सूफ़ी का ख्याल देखिए, एक दुर्वेश का ख्याल देखिए,
कि वो इश्क की बुनियाद पे ये कह रहा है कि नाकाम तो हम पहले थे, जब इश्क हमारे अंदर जलवागर हो गया, इश्क की दौलत से हम माला माल हुए तो अब हम कामयाब हो गए। कामयाबी तो अब हमें मिली, जब तक इश्क नहीं आया था हम कामयाब नहीं थे। तो हज़रत सरकार गुल मियाँ फरमाते, इश्क ने ऐ गुल मुजाहिद कर दिया, क्यों नहीं हम आदमी हैं काम के, अब हम आदमी तो काम के हुए। तो यहाँ इश्क हकीकी की बात की जा रही है। हज़रत सूफ़ी रूमी फरमाते हैं, हज़रत सूफ़ी रूमी का छठा कौल, अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत के बजाय मोहब्बत पैदा करो। कितनी ऊंची बात है। अगर तुम अज़मत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफ़रत के बजाय मोहब्बत पैदा करो। जब तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो अज़मतों के मीनारे को तुम पहुंच जाओगे, उस बुलंदी तक तुम्हारी रसाई हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इंसानियत के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा करना होगा, नफ़रत को निकालना होगा। ये नफ़रत दूर हुई और मोहब्बत पैदा हुई तो इंसान खुद ब खुद अजीम होता चला जाएगा, उस बुलंदी के मीनारे को पहुंच जाएगा। हज़रत सूफ़ी रूमी फरमाते हैं, सातवां कौल, जब तुम्हें दुनिया वाले घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का, यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। हज़रत सूफ़ी रूमी फरमाते हैं, नंबर 8, शरीफ आदमी वो है कि अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो वो रंजीदा ना हो। शरीफ आदमी वो है कि अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो वो रंजीदा ना हो। हज़रत सूफ़ी रूमी फरमाते हैं, नंबर 9, इश्क़ हकीकी हो या इश्क़ मजाजी, दोनों में शिर्क की गुंजाइश नहीं होती। इश्क़ हकीकी हो या इश्क़ मजाजी, दोनों में शिर्क की गुंजाइश नहीं होती। जैसे दुनियावी इश्क व मोहब्बत में एक आशिक अपने महबूब के सिवा किसी को खातिर में नहीं लाता, कहते नहीं एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो जो एक दुनियावी आशिक है वो अपने महबूब को छोड़कर किसी को भी खातिर में लाता ही नहीं, वो बस जिसको चाहा तो दिलो जान से चाहा। अब उसके महबूब के सामने कितना भी हुस्न जमाल वाला आ जाए तो वो जिस हुस्न पर फरेफ्ता हुआ है, आशिक हुआ है, दुनिया का सारा हुस्न उसको अपने महबूब के हुस्न में ही नज़र आता है, वो और किसी को देखना पसंद ही नहीं करता। तो वैसे इश्क़ हकीकी में भी है कि जब वो अपने मालिक से, अपने सनम से, अपने परवरदिगार से, अपने मालिक व मौला से मोहब्बत कर बैठता है तो फिर उसको अपने महबूब के सिवा दूसरी कोई सूरत भाती ही नहीं। वो बंदा जो मौला का आशिक हो गया, वो मुरीद जो पीर का आशिक हुआ, जब वो इश्क कर बैठा और इश्क में कामिल हुआ, इश्क में मुकम्मल हुआ, आशिक सादिक हुआ, तो अब उसको सिवाय उस सूरत के कोई सूरत भाती ही नहीं है। तो वही है, फिर दूसरा नहीं, एक शिर्क की गुंजाइश नहीं है और दुई को मिटाना ही असले मकसद है। दुई नहीं होना चाहिए, राह तौहीद में दुई है भूल। तो एक यकदर गिर मोहकम गिर, एक दर पकड़ो मजबूती से पकड़ो। हज़रत सूफ़ी रूमी फरमाते हैं, 10वां कौल फरमाते हैं, अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नज़र आएँ तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं होगा। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नज़र आएँ, सारे के सारे रास्ते मसदूद हो जाएं, बंद हो जाएं, मुकफ़ल हो जाएं, तो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता वो दिखाएगा कि जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं। तो ये 10 अक़वाले ज़र्रीन हज़रत सूफ़ी रूमी के इरशादात आलिया में से बयान किए।